नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज से अंजनी कुमार ओझा हिंदी विषय लेकर के आया हूँ। अगले वीडियो में मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के जो आपके दूसरे पाठ में है पद्य में, उनके विषय में कुछ बताया और एक दोहे का व्याख्यान करते हुए 3 चौपाइयाँ का अर्थ मैंने बताया था। आज हम उसके आगे लेकर के चलते हैं। चौथी चौपाई में कहा गया है कि गुरु पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आय सुमांगा। जब भगवान राम सीता के स्वयंवर में पहुँचे हैं तो बता रहे हैं कि वहाँ पर गुरु पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आय सुमांगा। कह रहे हैं कि गुरु जी के पद मने पैरों की, बंदी मने वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए। कैसे प्रणाम करते? सहित अनुरागा, बड़े प्रेम से। राम जो हैं, लक्ष्मण जो हैं, राम और लक्ष्मण दोनों अपने गुरु के चरणों की बड़े प्रेम से वंदना कर रहे हैं। और राम मुनिन सन आयुष मांगा, राम जी जो हैं मुनि जी से, विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से आयुष माने आज्ञा, आयुष माने आज्ञा मांग रहे हैं कि महाराज हमको आज्ञा दीजिए, हम धनुष तोड़ें। आगे कह रहे हैं कि सहजई चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। कोई हड़बड़ाहट नहीं है भगवान राम को जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। कैसे चल रहे हैं कि सहजई चले सकल जग स्वामी, जो संपूर्ण संसार के मालिक हैं, आला कमान हैं, ओ सहज ही चले, बड़े आराम से चल रहे हैं, धैर्य के साथ चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? जैसे मत मंजू बर कुंजर गामी, जैसे मतवाला, कुंजर माने हाथी, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ। जिसे श्रेष्ठ सुंदर मतवाला हाथी आराम से चलता हो मस्तानी चाल में, वैसे ही भगवान राम अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के धनुष तोड़ने के लिए उठ रहे हैं। जब भगवान राम चल रहे हैं तो कह रहे हैं आगे क्या हो रहा है कि चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए निकल रहे हैं तो चलते हुए राम को देख करके पुर माने नगर की, जो नर माने मनुष्य और नारी माने स्त्रियां हैं, वो सब पुलकित हो गए, उनके तन प्रफुल्लित हो गए और मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और हाथ जोड़ करके ओह जितने नगर के वासी हैं, निवासी हैं, ओह क्या कर रहे हैं जानते हो? अगली चौपाई में बता रहे हैं कि बंदी पितर सुर सुरकित सम्हारे जो कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे। जितने भी नगर के निवासी हैं ओह वंदना कर रहे हैं। किसकी वंदना? पितरों की वंदना कर रहे हैं। और किसकी वंदना कर रहे हैं? देवताओं की वंदना कर रहे हैं। नगर के निवासी लोग अपने पितरों और देवताओं की वंदना कर रहे हैं। वाह मेरे पिता, मेरे पितामह, मेरे बाबा, मेरे परबाबा। और हे इंद्र, हे कृष्ण, हे यदुवंशी, हे राम, हे परमात्मा, सबको ध्यान से में रख करके मना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे, जो कुछ भी मेरे पुण्य हुए हों और उस पुण्य का जो कुछ भी हमारा प्रभाव हो,
तो उस पुण्य के बदले में क्या हो, उनसे मना रहे हैं, देवताओं से पितरों से अपने पुण्य के बदले में क्या चाह रहे हैं नगर के निवासी। आगे बता रहे हैं कि तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो अगर मेरा कुछ भी पूर्ण हो मेरे परमात्मा, तो वह शिव का जो धनुष वज्र के समान कठोर है, बड़ा ही वजन है, भारी है, वह शिव धनुष कैसे हो जाए, मृणाल की नाई, मृणाल की तरह हो जाए। मृणाल कहते हैं जो कमल की डंडी होती है उसको मृणाल कहा गया है, और बड़ी कोमल होती है, मुलायम होती है ना कमल की जो डंडी है, थोड़ा से ताकत लगाओ तो तुरंत टूट जाती है। तो वही कह रहे हैं कि अगर मेरा कुछ भी मेरे पूर्ण का प्रभाव है, तो वह जो शिव का धनुष है जो वज्र के समान कठोर है, वह मृणाल की नाई हो, यथार्थ कमल डंडी की तरह हो जाए। और उस धनुष को कौन तोड़े, तोड़हु राम, उस धनुष को राम जी मेरे तोड़ देवे। हे गणेश गोसाई, गोसाई शब्द स्वामी के लिए आता है कि हे मेरे गणेश जी स्वामी, हे गणेश जी मेरे मालिक, उसको हमारे राम जी तोड़ दे। उसमें जो भारीपन है, वजनीलापन है, वह बड़ा ही हल्का हो जाए, कमल डंडी की तरह हो जाए, और उसको भगवान राम जी तोड़ दें। समझ में आ गई बात। अगला दोहा देखें, दूसरा नंबर दोहा कहता है कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाय, सीता मातु स्नेह बस, बचन कही बिलखाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। राम जी को बड़े प्रेम से लखा। कौन लखा, सीता मातु, सीता माता, सीता जी की जो माता है सुनैना जी, वो राम को बड़े प्रेम जी से देखी। अरे वाह, बड़ा सुंदर है मेरा ये राम जो आया है। तो राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। और जब प्रेम से लखा तो अपनी सखियों को बुलाए, सखी इधर आओ जरा। तो सखियाँ आई। सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता जो है स्नेह बस, बड़े प्रेम के वशीभूत हो करके, बचन कही बिलखाए, बिलखाए माने दुखी हो करके कुछ बातें कही। सीता माता सुनैना राम को प्रेम से लखा, जब देखा राम की कोमल गात को, कोमल शरीर को, उनकी सुंदर चाल को, उनके सुंदर शरीर को जब सीता की माता ने देखा, तो अपनी सखी को बुला करके प्रेम से वशीभूत हो करके दुख भरे शब्द कुछ कहे। क्या कही कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावतो हितू हमारे। हे सखी, सारे लोगों का कौतुक, जो उनके अंदर कौतूहल है, उत्कंठा है, उसको देख करके मैं हार गई। जे हमारे हितू कहाते थे, जो हमारे हितैषी बनते थे, वो ही हमारा गड्ढा खोदने के लिए तैयार है। कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असी हठ भाली नाही। कोई समझा नहीं पा रहा है महाराज गुरु जी को कि इन बालकों से इतना बड़ा हठ। कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, कोई समझा नहीं पा रहा है गुरु जी को। अब ये बालक असी हठ भाली नाही, हे बालकों से इतना बड़ा हठ अच्छा नहीं है। राम नुबान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। जिस धनुष को रावण, और बाण माने बाणासुर, उस धनुष को छू नहीं पाया, खिसका नहीं पाया, उठा नहीं पाया, और हारे सकल भूप करि दापा। जितने भी राजा आए थे घमंड करके धनुष को तोड़ने के लिए, सारे राजा हार गए, हारी मान लिए। असो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल
कि मंदर लेही। उस धनुष को राजा के हाथों में दिया जा रहा है। बताओ, राजकुमारों के हाथों में इतना कठोर धनुष जिसको रावण बाणासुर जैसे लोग उठा खिसका नहीं पाए, सारे राजा जितने आए थे देश विदेश के सब हार गए, उस धनुष को राजकुमारों के हाथों में दिया। कैसे है जानते हो? बाल मराल कि मंदर लेही। ओह बाल मराल, मराल बने हंस, छोटे से हंस को जैसे मंदराचल पहाड़ उठाने की बात कही जा रही हो, वैसे इन राजकुमारों के हाथ से धनुष तोड़ने की बात है। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। भूप माने राजा का जो सयानापन है, बुद्धिमानी है, वो सकल सिरानी माने नष्ट हो गई। सारी राजा की जो बुद्धिमानी है सब नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, विधाता की जो गति है, विधाता क्या चाहता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं जान पाया जा रहा है। बोलिय चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिव नरानी। जब इसने बात कहा तथा सुनैना ने कि भैया विधाता की क्या गति होगी, तो उनकी जो चतुर सखी थी ओह मीठे मीठे शब्दों में कुछ कहा। क्या कहा कि तेजवंत लघु गनिव नरानी। हे रानी, तेजवान लोग जो होते हैं, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। कहाँ एक कुंभज ऋषि छोटे से, और कहाँ अपार समुद्र। कुंभज ऋषि कहते हैं अगस्त ऋषि को। वो एक अगस्त ऋषि जानते हो, एक बार वो उन्होंने केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः 3 बार में पूरा समुद्र सोख लिया था, पीट आए थे। तो कहाँ इतना अपार समुद्र, कहाँ छोटे से ऋषि, लेकिन पूरा समुद्र पीट आए थे ना। शोष्यहूँ सुजसु सकल संसारा, उन्होंने समुद्र सोख लिया था। उनका सुंदर यश पूरे संसार में फैला है। इसलिए कभी छोटे को, कभी तेजवान व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रवि मंडल देखत लघु लाघा, उदय दासु तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य का मंडल देखो आप, देखने में एक थाली के बराबर लगता है, लेकिन वह थाली के बराबर लगने वाला सूर्यमंडल जब उदित होता है तो पूरे संसार के अंधकार को नष्ट कर देता है। आज हम आप लोगों को यहीं तक पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद आप लोग इसको घर पे बैठ करके इसका अभ्यास करें। जहाँ कहीं भी न समझ में आई हो बात, उसको आप पूछें, फिर कल इसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।